एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 11th C। क्वेश्चन नंबर 11th C है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच हैज x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 5। आपको x इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट से क्या समझ में आता है? पॉइंट x एक्सिस पे, पॉइंट x एक्सिस पे है और कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 5 0 5 0। मतलब जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं वो लाइन x एक्सिस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है 5 पे। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं A बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 0 एंड इट इज पैरेलल टू दी लाइन। जो रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक दूसरी लाइन के पैरेलल है। ये जो पैरेलल लाइन है इसकी इक्वेशन हमको गिवन है 4y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो 4y इज इक्वल हो जाएगा। हाँ, दो तरीके हैं देखो करने के, मैं दोनों बताती हूँ। +3/4 एक तो आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा इससे आपने m1 निकाल लिया 1/2 तो m2 भी हो जाएगा 1/2। फिर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे और इक्वेशन निकाल लोगे, है ना अक्षत? यही दिमाग में आया होगा, यस टीचर, है ना। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, अगर किसी को y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वो क्या कर सकता है कि ये जो लाइन है अपनी, जैसे आपको m2 पता चल गया, m2 इज 1/2, है ना। अब इस लाइन की इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन L1 की इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ L1 इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो 5 0 इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा, करेगा, है ना। 0 इज इक्वल्स टू m इज 1/2, x इज 5 प्लस c। तो ऐसे आपको c पता चल जाएगा -5/2। और अब आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 5/2, मतलब 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 5। यस, यस मैम। ठीक है, मैंने पहले इक्वेशन फाइंड कर ली, उसके बाद पॉइंट कर लिया था। हाँ हाँ, वैसे तो भाई ये तरीका मैं प्रेफर नहीं करूंगी, मैं तो सीधे कौन सा तरीका प्रेफर करने वाली हूँ, इसके पहले जो अभी बताया पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर पॉइंट है ही और स्लोप भी है ही तो इतना क्यों करें कि पहले इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करें, सीधे करें ना, यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं। किसी किसी ने वैसा भी किया है, वो भी एक तरीका है, जस्ट आपके दिमाग में इससे थोड़ा सा शायद कुछ नया सीखने को मिले इसलिए बताया है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट 11th C तक या कल के होमवर्क में अप टू 11th C? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं? मैम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना मैम, जैसे अपने पास ये ए पॉइंट है हम्म, और स्लोप भी है तो अपन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। हाँ इक्वेशन आ जाएगी और y इंटरसेप्ट का, तो मैं y के पे जहाँ पे कट हो रहा है पॉइंट ले लेंगे 0, b। हम्म इक्वेशन आएगी उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, y इंटरसेप्ट। ठीक है, पर y हमने इंटरसेप्ट पूछा नहीं ना, तो इतना क्यों करें? आप समझ रहे हो, आप जब बोले तब आप बहुत पहले ही बोल चुके थे कि लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ले और उसमें फिर 0b पुट करे ताकि b पता चल जाए और फिर उस b को यूज करके इक्वेशन फाइंड करें। तो इक्वेशन तो पहले ही आ गई ना। नहीं मैम, इक्वेशन पहले आ गई लेकिन y एक्सिस जहाँ पे कट हुआ वो पॉइंट पूछा है उन्होंने इस क्वेश्चन में। पूछा है क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले इक्वेशन निकाल ली पॉइंट स्लोप फॉर्म से, फिर उसमें 0b पुट कर दिया, यही सही सीक्वेंस लगता है मुझे तो। ये जो आपने बोला ना, दिस इज द राइट सीक्वेंस। पहले आपने m1 निकाला, m1 इज इक्वल्स टू m2 रहेगा, तो आपको इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता चल गया कि हाँ भाई ये जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमको, इसका स्लोप भी 1/2 रहेगा। स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगा के इक्वेशन निकाल ली, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ गई है, हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। फिर पूछा कि y इंटरसेप्ट बताओ, तो y इंटरसेप्ट
फाइंड करने के लिए 0 भी पुट कर दो उसमें, यस मैम। और या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में x, y और m की वैल्यूज पुट करो तो c पता चलेगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलिए, और किसी को कुछ डाउट नहीं तो क्वेश्चन नंबर 12 जरा पढ़ो, फिगर देखे रखा है बाजू में, क्वेश्चन नंबर 12। यस टीचर आ गया। यस टीचर आ गया। एबीसी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कितने इजी है, बता दोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीसी, कैसे करोगे ये बता दो। टीचर सबसे मैम पहले पहले स्लोप टीचर फॉर्म कर लेंगे। बीसी सबसे पहले के स्लोप फाइंड कोऑर्डिनेट्स कर दे लेंगे। रखे हैं। हाँ, बीसी की स्लोप, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। एक सेकेंड, वो बच्चा जो बोला था स्लोप फाइंड, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स से। हाँ स्लोप कैसे फाइंड करें, बी और सी के कोऑर्डिनेट से। स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज करके स्लोप फाइंड कर लिया, और उसके बाद फिर कौन सा टीचर 2 फॉर्म पॉइंट बोला, फॉर्म लगा के इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सॉरी 2 पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म, फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। ए पॉइंट है और पॉइंट स्लोप स्लोप फॉर्म बीसी से निकल जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हालांकि वो जो पहले लाइन जैसा ही हो है जाएगा अपनी, फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बीसी, वो लाइन इन्होंने ड्रॉ करके दी है, हालांकि तो y एक्सिस पे वो 4 पे कट हो रही है, ये भी हमको दिख रहा है, बट ठीक है, हम तो सीधे चलेंगे। पॉइंट ए रहेगा और स्लोप बीसी का रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 1 माइनस 2 से पास हो रही है लाइन, ये लाइन पास हो रही है 1 माइनस 2 से, एंड इज पैरेलल टू, फर्स्ट वाला पार्ट है, पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ये जो लाइन है L1 जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये L2 के पैरेलल है, और ये जो L2 है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ये L2 पास हो रहा है -1 -3 से और -2 5 से। क्वेश्चन समझ आ गया। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज पासिंग थ्रू ए, वो लाइन जो ए से पास हो रही है। ए कहाँ पे है, ये L1 पे है, ए, दिस इज ए, ये लाइन ए से पास हो रही है, एंड ये जो लाइन है L1 ए से पास हो रही है, और साथ ही साथ क्या है, और ये पैरेलल है एक दूसरी लाइन के, और वो जो दूसरी लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, -1 -3 एंड -2 5, यहाँ से पास हो रही है। बोलो कैसे यस होगा। मैम। मैम L2 में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसकी हेल्प से अपन स्लोप निकालेंगे। ठीक है, L2 लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ L2। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैम y2 माइनस y2 y1 ठीक है, इसके बाद क्या करें, बता रखा है कि मैम पैरेलल है तो मैम स्लोप इक्वल रहेंगे। m1 इज फिर इक्वल्स टू m2, यस। फिर मैम m1 m2 रहेगा और मैम ए पे ए के कोऑर्डिनेट्स है तो फिर मैम पॉइंट स्लोप फॉर्म की यूज करके इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके फाइंड इक्वेशन ऑफ L1, बस मैम। यस। किसी को डाउट नहीं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका, इसका बी वाला पार्ट बताना है, एंजेलिना। टीचर वो वाला पॉइंट पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर। तो इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसा कुछ, यस टीचर। ठीक है, फिर क्या करें, जब फिर स्लोप फाइंड कर लेंगे किसका, टीचर L2 का। ठीक है, L2 का स्लोप निकाल लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप,
टीचर हम्म टीचर m1 इंटू m2 करके वो इजिकल टू -1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास m1 आ जाएगा, स्लोप ऑफ l1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें? टीचर फिर पॉइंट्स लॉ फॉर्म लगा लेंगे। पॉइंट्स लॉ फॉर्म लगा लें, पॉइंट्स लॉ फॉर्म से l1 की इक्वेशन फाइंड कर लें। भाई L2 का स्लोप तो निकालना ही है, एक ये वाली जो स्टेप है ये चेंज हुई है बस। पैरेलल था तो m1 इज इक्वल्स टू m2 कर लिया था, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 करके स्लोप फाइंड करना है। बाकी तो स्लोप आ गया, उसके बाद तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगाना है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप तो सेम ही है, सेकेंड स्टेप में चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए डन एंजेलिना, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13 बी रीड करना है आप लोगों को। Yes, have you? Yes, अनन्य बोलो क्या करें? पहले एक लाइन बना लेंगे, उस पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे। कौन से 2 पॉइंट्स ले लें? मैम 1 को 4 और 2 3। ठीक है, डन। मैम अब इस पे परपेंडिकुलर खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और उस पे एक पॉइंट ले लेंगे -1 2। -1 2, यस डन। मैम जो ये 2 पॉइंट है इससे स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ L2 निकाल लें। फॉर्मूला क्या लगाऊं? यस मैम, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, L2 का स्लोप फाइंड कर लिया। ठीक, नेक्स्ट। अब इसका स्लोप और L1 तो मैम m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके फाइंड m1। ठीक है, L1 का स्लोप भी फाइंड कर लिया m1। फिर क्या करें? मैम स्लोप क्या करें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरसेप्ट नहीं है हमारे पास, तो कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए? मैम y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस y1 x1। x1 यस मैम। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट और एक स्लोप ये यूज में आ रहे हैं ना। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, डन। यस अनन्या। नेक्स्ट हम चले तो क्वेश्चन नंबर 14 रीड करना है और कॉपी में फिगर ड्रॉ करना है। 14 ए। यस सर, यस टीचर। बताओ चेतन, 14 ए। ये एक लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक लाइन पे 2 पॉइंट देके रखे हैं, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, 2 5 एंड -4 1। ठीक है, ये टीचर फिर इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका मिड पॉइंट निकाल लिया m। ठीक है, फिर टीचर इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे m1 का। इसको L1 बोलूं मैं यहाँ पे चेतन? ऐसे ही कुछ ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। यस टीचर। इसको मैं L2 बोल रही हूँ। अब जरा क्लियरली बोलिए कि किसका स्लोप फाइंड करना है, मैं स्टेप लिखती जाती हूँ। हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया, फाइंड मिड पॉइंट m। फिर क्या फाइंड यस करना है? फिर टीचर हमको स्लोप फाइंड करना है सर टीचर। किसका, L1 का या L2 का? टीचर L1 का।
स्लोप ऑफ L1 कौन सा फॉर्मूला यूज करें? जे y1 माइनस y2 x माइनस x। ना ना, अगर ऊपर y1 माइनस y2 लिख रहे हो तो नीचे x1 माइनस x2 लिखना कंपलसरी है, या फिर y2 यस माइनस y1 लिख रहे हो तो x2 माइनस x1 लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये यस पता कर लिया। फिर टीचर इसको ये परपेंडिकुलर है इसलिए टीचर m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 से टीचर इसका m2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 से स्लोप पता कर लिया हमने L2 का, m2 पता कर लिया। यस, डन। फिर टीचर इसको पॉइंट्स लो फॉर्मूला लगा के इसका पॉइंट। यस, पॉइंट्स लो फॉर्म लगा के। यस, डन, थैंक यू। सबको समझ आया? किसी को डाउट है? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करेगा। L2 जो है ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PQ को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी रहेगा, बाइसेक्ट करेगा, इसलिए M मिड पॉइंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन में इसीलिए उन्होंने पॉइंट भी नहीं देके रखा था कि पॉइंट भी आप ही निकाल लो ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। और स्लोप फाइंड करने का प्रोसीजर तो वही है। और 14th बी में जैसे कि 2 पॉइंट्स देके रखे थे ना, P और Q, तो P ओरिजिन हो गया और दूसरा 6,3 है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही है। यस, क्वेश्चन नंबर 15th ए रीड करना। 15th ए, हाँ बताओ क्या करें सबसे पहले? फिगर बताओ पहले, तो फिगर कैसे बनाऊं? मैम पहले तो एक लाइन ड्रॉ करना है उसका परपेंडिकुलर। एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस पर परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। मैम L1 की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू। ये L1, इसकी इक्वेशन बोल देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। हाँ, L2 पे पॉइंट है -1 and 4। L2 पे एक पॉइंट है, अरे सॉरी, L2 पे एक पॉइंट है -1 4, ठीक है। मैम L2 की स्लोप निकाल लेंगे पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म से। L2 की स्लोप कैसे निकालूं? सॉरी, सॉरी L1 की L1 की स्लोप निकाल लूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। यस, फर्स्ट स्टेप है फाइंड L1, फाइंड M1 स्लोप ऑफ L1 बाय स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करें इसको, 2y इज इक्वल्स टू -x प्लस 4 और y इज इक्वल्स टू -1 m इक्वल्स टू -1। m1 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, L1 का स्लोप निकाल लिया, मतलब M1 निकाल लिया, M1 है -1/2। ठीक है, नेक्स्ट अब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। M1 इंटू M2 है ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1 से M2 फाइंड कर लिया, ये आ जाएगा 2। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ L2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, L2 की इक्वेशन आ गई। फिर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब अगर इसको मैं F बोल दूं, देन आपको इस F के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैम ये फुट x एक्सिस पे आएगा। सॉरी, नहीं नहीं ये नहीं, जो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। हाँ, इट्स नॉट कंपलसरी।
बताएं। टीचर बोलो, कोई भी बोल दो। 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर देते हैं। हाँ, तो हम भी दोनों दो इक्वेशन आ जाएगी, उन दोनों से अपन ए और बी की वैल्यू रख के उससे दो इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यस, एफ के कोऑर्डिनेट्स a कॉमा बी सपोज कर ले, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना F, तो जो परपेंडिकुलर का फुट F है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. F is point of intersection of L1 and L2. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते सीखा है हमने, राइट तन्वी? यस मैम। है ना, दोनों इक्वेशंस आ गई भाई। एक तो दे के रखी है L1 की इक्वेशन, L2 की हमने फाइंड कर ली। दोनों इक्वेशंस में कॉमन पॉइंट लिख देना a कॉमा b के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a कॉमा b है, तो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। एलिमिनेशन से सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी। यस, किसी को डाउट? नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बी रीड करो और फिगर बनाओ। शुरू करेंगे। सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट, इस पे 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स? -1 -3 और 4 -3। यस, ये 2 पॉइंट्स ले लिए। तो फिर परपेंडिकुलर खींचेंगे बीच के मिड पॉइंट में से, परपेंडिकुलर जिसे हम यहाँ का पॉइंट लेंगे 3 3 2। मिड पॉइंट नहीं ले सकते है ना, जब तक वो बोले नहीं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या ऐसा कुछ, तब तक मिड पॉइंट नहीं ले सकते हैं। उस परपेंडिकुलर पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा 3 2। और ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मेरा फिगर किसी को मिसगाइड कर रहा है तो मैं इस फिगर को हल्का सा चेंज करके ये परपेंडिकुलर यहाँ कहीं बनाना चाहती हूँ और इस परपेंडिकुलर पे पॉइंट लेती हूँ 3 2। ये L1, ये L2। बताओ चिराग, अब क्या करें? L1 का स्लोप स्लोप ऑफ L1 फाइंड कर लेते हैं, विच इज M1। कैसे फाइंड करूं? y2 -y1 -x2 बिल्कुल सही, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करें हम? -2 -3 सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। -2 -3 -2। डिवाइडेड बाय। अच्छा, आप स्लोप फाइंड करते बता रहे हो? नहीं नहीं, हाँ वो बच्चे फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट करना क्या है ये बताओ। स्लोप निकाल लिया हमने, मानो हमारे पास M1 आ गया। मैं निकाल देती हूँ अगर आपको ऐसे समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो। -3 +2 हो जाएगा और नीचे 4 + 1 हो जाएगा, -1/5। ये आ गया M1, इस लाइन का स्लोप M1 -1/5। अब क्या करें? M1 into M2 equals to -1 M1 into M2 is equals to -1। ऐसे किया तो हमारे पास M2 आ जाएगा 5, है ना। इस वाली लाइन का स्लोप आ गया M2 5। ठीक है, फिर क्या करें? तेरा फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला फॉर्म? तो पहले L2 का स्लोप निकालेंगे। L2 का स्लोप निकाल लिया ना, M2 5 आ गया। ठीक है, फिर स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला फॉर्म? ठीक है,
तो टीचर हाँ, टीचर वो M1 में 4+1 माइनस का 1 है टीचर। -3 माइनस माइनस +2 और 4 माइनस माइनस +1। कोऑर्डिनेट्स गलत कॉपी किए हैं। यस टीचर। नहीं, मेरे इसमें तो यही कोऑर्डिनेट्स हैं, -1 -2 एंड 4 -3। सही है मैम। y2 -3 -2 -3 +2 एंड 4 -1 4 +1। यस टीचर, वो हमारा में थोड़ा गलत। ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ L2 बाय, आपने बता दिया था ना, पॉइंट्स लो फॉर्म लगाए हैं ना चिराग, इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यस, हमारे पास L2 की भी इक्वेशन आ गई। यस, पता क्या करना है? हाँ, फोर्थ स्टेप क्या करें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। आई मीन इस फुट को अगर मैं f बोलूं तो इस f के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। क्या करें चिराग अब? क्या f L1 और L2 का, क्या f L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है चिराग? है ना? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं बताओ? ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। है ना? इसके इक्वेट नहीं कर सकते। इक्वेट करने से कुछ नहीं होगा, इक्वेट करने से फिर से एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जैसे सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, कैसे भी करके L1 और L2 की इक्वेशन सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकालनी है। मतलब फोर्थ स्टेप ये रहेगा कि A, B जो है ना, F A, B विल सेटिस्फाई L1 एंड L2 बोथ, क्योंकि F दोनों पे है, L1 पे भी है और L2 पे भी है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों में x और y की प्लेस पे a और b पुट करना, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना, तो आंसर आ जाएगा a और b की वैल्यूज। ओके मैम। ठीक है, चलिए तो एक काम करो, 15th b सॉल्व कर लो अभी सब बच्चे टीचर को। ये जो परपेंडिकुलर है ये तो मैम मिडिल पॉइंट रहेगा, तो मैम डायरेक्टली आ नहीं जाएंगे ना नहीं, इट इज नॉट गिवन टू यू दैट इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ऐसा होता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था, सीधे कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम L1 की इक्वेशन निकालने के लिए पहले 2 पॉइंट फॉर्म भी लगाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, L1 की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाना पड़ेगा। यस, अगर मैम बाइसेक्टर देके रखते हैं तो मिड पॉइंट में डिवाइड हाँ करता है। हाँ हाँ, अगर बोले ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट। और सिर्फ परपेंडिकुलर तो फिर नहीं करता है। हाँ, तो फिर वैसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने फिगर वो पहले वाला साफ करके ये नया फिगर बनाया, जिसमें ये जो f है ना, ये मिडिल में नहीं दिख रहा है, f Yes, -1 -2 के पास में है। वही उस फिगर को देख के कोई कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया है ओके। ना? हाँ, 15th b सॉल्व करो अभी। यहाँ पे फोर्थ स्टेप पहले ये ना करते हुए आपको फोर्थ स्टेप कर लेनी चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ L1 बाय 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के पहले L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है और फिर करना है कि F A, B जो भी है विल सेटिस्फाई L1 एंड L2 बोथ, फिर सॉल्व करना उनको। हो जाओ शुरू। ओके मैम।
होमवर्क है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करना स्टार्ट किया है। जिनका 11th सी नहीं हुआ था वो 11th सी भी करना। हाँ, यस मैम। तो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कल हम 16th से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू।